इफ यू डोंट नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट का भी पता नहीं है और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज ऐसा है जिसको आपको कंप्लीटली लर्न करना होगा। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो सब्जेक्ट्स के लिए पहले आप बाकी सब्जेक्ट को छोड़ करके जैसे कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो आपके पास पहले कुछ पर्सनल प्रोनाउन का कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इसका जानकारी आपके पास कंप्लीटली होना चाहिए और इस सारे पर्सनल प्रोनाउंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक आप इस पर्सनल प्रोनाउंस को भी नहीं कंप्लीटली लर्न करेंगे तो आप स्पीकिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि आई का मतलब कि मैं होता है, वी का मतलब हम लोग होते हैं, यू का मतलब तुम होता है या तुम लोग होते हैं, आप होता है या आप लोग होते हैं। इस तरह से कंप्लीटली ही का मतलब हुआ होता है जो हम बॉय के लिए यूज करते हैं, सी का मतलब वो होता है जो गर्ल के यूज होता है। यानी ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ वर्ड्स को लर्न करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो कुछ क्वांटिटी में आपको कुछ ना कुछ मटेरियल्स को जमा करना होगा। इन द सेम वे अगर आप लैंग्वेज को कंपोज करना चाह रहे हैं, सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो जस्ट आई थिंक जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो एक रूप से मटेरियल्स का काम करता है। तो अगर सब्जेक्ट आपके पास हो गया तो अब क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ वर्ब होना चाहिए। जैसे इट हो गया, गो हो गया, डांस हो गया। बिगनिंग आपको यहीं से करना होगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स इंग्लिश के बारे में पता नहीं है तो इस सबको थोड़ा आपको शुरू में बैठ कर करके 10-20 मिनट टाइम दे करके आपको इस वर्ब और सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना होगा, इसका मीनिंग क्या होता है और सब्जेक्ट्स क्या है। तो इसके बाद आपको कुछ वर्ब लर्न करने होंगे। वर्ब में क्या, जैसे सपोज आप सिंपली इट जैसे हो गया, रन हो गया, गो हो गया, कम हो गया, लाइक हो गया, टॉक हो गया, विश हो गया या वांट हो गया, डॉट डॉट एटसेट्रा। ये सिंपल वर्ब्स वगैरह जो है ये आपको कंप्लीटली लर्न हो जाना चाहिए। तो चलिए, कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ वर्ब्स आपने लर्न कर लिया। अब ये होता है क्वेश्चंस कि उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी आई ईट, मैं खाता हूं। तो क्या खाता हूं, तो थोड़ा कुछ नॉन्स होते हैं, उसका मीनिंग आपको लर्न होना चाहिए। अगर लर्न है इट इज वेरी गुड, अगर लर्न नहीं है तो जैसे राइस हो गया या एप्पल हो गया या ऑरेंज हो गया, या अगर आप स्वीट्स की बात करते हैं, या आई वॉक इन द फील्ड हो गया, या आई रन इन द फील्ड हो गया। तो फील्ड के बारे में, हाउस के बारे में, विलेज के बारे में कुछ कुछ वर्ड्स आपके पास पता होना चाहिए। यानी बिगनिंग में अगर आपको इंग्लिश का कुछ भी कंसेप्ट पता नहीं है तो कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ वर्ब के बारे में और कुछ नाउन्स जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लिखेंगे कि आई गो टू मार्केट, तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर देखिए कि हमें बाजार का इंग्लिश क्या होता है ये पता होना चाहिए, जाना का होता है गो, ये हमें पता होना चाहिए, और मैं बाजार जाता हूं इसका मीनिंग हमें इंग्लिश में आना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जाना को क्या कहेंगे और मार्केट का क्या कहेंगे। शुरू में आप ये कोशिश कीजिए कि बाय सिटिंग इन द प्राइवेट रूम आप अपने आप में इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। आई गो टू मार्केट, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। अभी एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसका हम सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका बिगिनिंग लेवल, एज अ बिगिनर्स आप इसको मतलब कि क्या कहते हैं कि स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले आपको सिर्फ अकेले में इंग्लिश बोलना है। जैसे ओ एक्चुअली आई वांट टू ईट अ मैंगो, आप कह सकते हैं दे वांट टू प्ले फुटबॉल।
सी लाइक्स मी वेरी मच, मतलब इस तरह का सेंटेंस जो है, मतलब कि आप थोड़ा अपने आप ही रूम में बैठ कर करके बोलने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि बिगनिंग में अगर आप किसी और के पास बोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगा और ऐसा लगेगा कि मिस्टेक तो नहीं हो गया। और दो चार बार अगर आप बोलते जाएंगे कि आई का सब्जेक्ट के रूप में, फिर हम वर्ब क्या लगाएंगे, फिर हम हाउस लिखे कि विलेज लिखे, ये छोटी छोटी जो नॉन है जिसका आप यूज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे, ये सब थोड़ा सा आपको किसी भी नोटबुक में 1 और 2 पेजेज में लिख करके इस सारे वर्ड्स का मीनिंग और सारे मतलब कि जो सब्जेक्ट्स है, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस, उसका मीनिंग आपको लर्न कर लेना है। एक्चुअली जस्ट आई थिंक इफ यू वांट टू बिगिन योर स्पीकिंग फ्रॉम जीरो लेवल, पूरे अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये सब होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी लर्न है तो आप इस चीज को अकेले में प्रैक्टिस कीजिए कि हम आई से कैसे बनाएंगे। अगर ये हो गया, आई वी यू ही सी दे, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना, और आगे आप कुछ और सब्जेक्ट को बढ़ा सकते। वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, यानी कोई व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाहता है, तो डेफिनेटली इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, इन बिगनिंग अगर आप समवन की जगह समबडी लगा देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, बट देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन समवन एंड समबडी। लेकिन ये आपको हम बाद में बताएंगे, जब ग्रेजुअली अगर आप अच्छा करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट होते जाएगा, जब आप एडवांस लर्नर्स के रूप में अपने आप को मतलब कि प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो आपको समझना होगा कि समवन का हम लगाएंगे समबडी। लेकिन बिगनिंग में आपको जस्ट यू हैव टू कमिट सम मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग। जब आप सीखेंगे तो कुछ ना कुछ गलती आपसे होगी, लेकिन जब इतना हो जाएगा तो आपको खुद लगेगा। आप जानते हैं कि अगर आपने आज सिल्वर अचीव कर लिया तो कल डेफिनेटली आपको गोल्ड अचीव करने का ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना है, और इस तरह से अगर आप लर्निंग करेंगे तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आप एक दिन बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। और जब आपका स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा तब आप ऑफलाइन के लिए मेरे पास आ सकते हैं, दैट यू कुड इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। उसके बाद क्या होगा कि आपका राइटिंग भी बहुत अच्छा होगा। पहले आप ये कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, या हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप बिजी हैं, और इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी हो गया, ये हमारे पैशन के लिए, ये हमारे पर्सनैलिटी के लिए, हमारे बच्चे जो घर में होते हैं उसको थोड़ा सा कभी कभी इंस्पायर करने के लिए। क्योंकि जब अगर आपको खुद इंग्लिश नहीं आएगा तो बच्चे का आप न तो बुक समझ सकते हैं, न उसका होमवर्क आप देख सकते हैं, बच्चे क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। और हकीकत यही है कि सिर्फ पैसा देने से ही पढ़ाई हो जाता, तो आपको खुद पता होगा कि बहुत सारे पैसे वाले हैं जो एक एक लेटर को परचेज कर सकता है। तो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग कि कहावत में है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चिल्ड्रेन। क्योंकि खास करके हाउस वाइफ जो है, कोई कोई काम हो ना हो, उनका इंग्लिश थोड़ा ठीक हो जाए तो बच्चों की एक्टिविटीज के बारे में उनको पता चल जाता है कि क्या होमवर्क कर रहा है बच्चे और क्या नहीं कर रहा है। तो जस्ट आई थिंक इट हैज बिकम द मैटर ऑफ आवर पर्सनैलिटी, ये हमारे पर्सनैलिटी का भी मैटर बन चुका है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होने से क्या हो जाता है कि अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर आप जाते हैं तो वहां लोगों से इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इससे भी अच्छा इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पहले ये अच्छा हो जाता है, आफ्टर दैट जस्ट आई थिंक यू कैन गेट द पर्टिकुलर ट्रेनिंग। तो उसके लिए खास ट्रेनिंग आपको लेना होगा जिससे आप इंग्लिश के वर्ल्ड को समझ पाएंगे कि रीडिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, हाउ इंग्लिश साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड फॉर द इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि इंटरनेशनल लेवल पर साउंड का जो है प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है। लेकिन बिगनिंग आपको इससे करना पड़ेगा कि चलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, और अगर जैसे सपोज मतलब आपको वर्ड्स बाहर से लाना ही नहीं पड़ेगा। किचन में गए तो रेड पेपर क्या होता है, चलो लाल मिर्च है, ओ दिस इज वेरी गुड रेड पेपर, आप कह सकते हैं। अगर ब्लैक पेपर काली मिर्च की बात हो गई तो आप कह सकते हो जस्ट द क्वालिटी ऑफ दिस रेड ब्लैक पेपर इज वेरी गुड। अगर आप रोलिंग पिन की बात करें, एक्चुअली रोलिंग बोर्ड की बात करें, या लेडल की बात करें, या स्पून की बात करें, या मैट की बात करें, या गैस स्टोव की बात करें, तो आप कह सकते हो दिस इज वेरी, मतलब कोशिश कीजिए कि बिगनिंग में आपको वेरी सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मुझे सीखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप थोड़ा सीख लेंगे, बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट डेफिनेटली जस्ट आई थिंक यू विल स्ट्राइव टू नो द डेप्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप फॉर्मल लैंग्वेज भी बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आपका यहां से होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस चीज पर आप केयर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप स्टार्ट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, प्लीज पे द अटेंशन टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आपको पूरा विश्वास होगा कि हम इंग्लिश अब बोलना चालू कर देंगे आज से।
लेकिन उससे पहले आपको उस सब मटेरियल्स को थोड़ा सा कलेक्ट करके थोड़ी सी स्टडी कर लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है।